अस्सलाम वालेकुम। हमने जो म्यूट का मॉक टेस्ट फर्स्ट कंडक्ट किया था उसमें मैथ के पोर्शन में बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन है। मुझसे मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर ये कैसे होगा। तो मैं थोड़ा यूनिवर्सिटी में बिजी था, आज हमारी क्लासेस थी और हमारा पेपर भी था आज, इस वजह से मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाया। तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, काइंडली ये वीडियो देख लें। मैथ का पोर्शन कंप्लीट इसमें सॉल्व करवाऊँगा इंशाल्लाह। जिनको बात समझ आ गई ठीक है, जिनको समझ नहीं आई वो देख लें ये वीडियो लाजमी। हमारे पास फर्स्ट MCQ है आयोटा पावर 50 प्लस ओमेगा पावर 33। आयोटा को हम हमेशा स्क्वायर में ब्रेक करते हैं, आयोटा को स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर 25 प्लस ओमेगा 3 और पावर 10 एंड 3 बचेगा तो ओमेगा क्यूब आ गया। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, -1 आ गया। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, 1 आ गई। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल आउट, तो इसका आंसर होगा 0। इसी तरह हमारे MCQ नंबर 2 आ जाता है जिसमें A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ, तो इसका होगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसका ये आंसर होगा। सेकंड का B। थर्ड है tan अल्फ़ा माइनस बीटा, ये सिंपल फार्मूला पूछा गया है, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा अपॉन 1 + tan अल्फ़ा tan बीटा। सिंपल फार्मूला है, मैंने आपको पता फार्मूला देख लेना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास MCQ नंबर 4 आ जाता है, सम ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 12x² - 7x + 4 = 0 इज। हमें सम ऑफ रूट बताना है, तो सम ऑफ रूट का हमारे पास फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी हमारे पास यहाँ पर क्या है, -7 है, माइनस फार्मूले का माइनस ये माइनस माइनस +7 और ये ए हमारे पास क्या था 12, तो ये 12 आएगा, तो इसका आंसर हो गया 7/12। 4 का आंसर होगा सी। इसी तरह हमारे MCQ नंबर 5 आ जाता है, इन द टर्म ऑफ लेंथ tan अल्फ़ा अपॉन 2 इज। तो इसका होगा सिंपल r अपॉन s माइनस ए, इसका आंसर होगा बी। इसी तरह हमारे MCQ नंबर 6 आ जाता है, फिक्स पॉइंट ऑफ कोनिक इज। कोनिक में जो फिक्स पॉइंट होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फोकस। और इसी तरह हमारे पास MCQ नंबर 7 आ जाते हैं, MCQ 7 में है अ पॉइंट एट विच डिस्टेंस इज सेम इन सर्कल। वो कौन सा पॉइंट है सर्कल में जहाँ डिस्टेंस सेम होता है, तो वो है सेंटर में डिस्टेंस सेम होता है। इसी तरह हमारे पास MCQ नंबर 8 आ जाता है, MCQ 8 में है cos थीटा sin थीटा = cos थीटा, ये तो सिंपल फार्मूला है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चे बड़े परेशान चल रहे हैं, कोई -90 लगा रहा है, कोई 180 लगा रहा है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 के इक्वल होता है, ये याद रख लें, रट्टा लगा लें इसको, tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 के इक्वल होता है। इसी तरह MCQ नंबर 10 है, इन एनी ट्राइंगल ABC रेडिकल S माइनस C अपॉन AC = साइन बीटा अपॉन 2, साइन बीटा अपॉन 2 के इक्वल है। और ये है क्वेश्चन नंबर 11, अर्थमेटिक मीन ऑफ 1/4 एंड 3/8 इज। इनके अर्थमेटिक मीन बतानी है, 1/4 एंड 3/8। अर्थमेटिक मीन का हमारे पास फार्मूला होता है 1 + 2 1 प्लस a+b/2 फार्मूला होता है, सॉरी a+b/2 फार्मूला होता है। a हमारे पास 1/4 है, b हमारे पास 3/8 है और नीचे फार्मूला का 2 आ गया। 4 और 8 की एलसीएम आएगी 8 को 2 टाइम डिवाइड करवाएगा तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से 2, और 8 को 8 से डिवाइड करवाएंगे 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से 3, 5/8 एंड 2। ये यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके इसे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 5/16। बच्चे बोल रहे हैं इसका 5/8 होगा, नहीं इसका 5/16 ही होगा। विच वन इज़ ट्रू, इसमें से कौन सा सही है, तो इसका होगा सी, g² = ah। इसी तरह हमारे MCQ नंबर 13 आ जाता है, इफ़ d इज़ x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर देन d इज, तो ये है सिंगलटन सेट की डेफिनेशन। इसी तरह हमारे पास MCQ नंबर 14 आ जाता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फार्मूला। इसको मैं जब पढ़ता था फर्स्ट इंटर, तब इसको मैं इस तरह याद किया हुआ था कि यह है जादू फार्मूला, जादू वाला फार्मूला, तो इसका है होगा 2n। हमारे सर भी कहते थे यह है जादू वाला फार्मूला, तो यह होगा 2n। इसी तरह हमारे पास आगे MCQ नंबर 15 आ जाता है,
इसमें है कि द नेचर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज़, तो इसकी एक मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बना दूं कि हमारे पास फार्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर d इक्वल 0 आ गया तो रूट होंगे रियल एंड इक्वल, d लेस देन 0 आ गया तो रूट होंगे इमेजिनरी एंड अनइक्वल, d ग्रेटर 0 आ गया तो रूट होगा रियल एंड अनइक्वल। रियल में दो टाइप्स आ जाती हैं, एक आ जाता है रिएशनल, एक आ जाता है इर्रेशनल। रिएशनल वो होता है जिसका परफेक्ट रूट हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट हो और नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, इर्रेशनल नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। तो हम सोल्यूशन पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम ये लगाएंगे b हमारे पास है -4 का स्क्वायर प्लस माइनस फार्मूले का 4 फार्मूले का, और a हमारे पास गिवन है 1, c हमारे पास है 3 इक्वल टू 0। -4 का स्क्वायर होगा 16 और ये मल्टीप्लाई होगा 12 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4 का परफेक्ट अंडर रूट होता है, बिल्कुल होता है, तो क्या होता है 2। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रिएशनल एंड अनइक्वल। फर्स्ट का आंसर होगा रिएशनल एंड अनइक्वल, जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो होता है रिएशनल और अनइक्वल। इसका 15 का आंसर होगा ए। इस तरह हमारे पास एमसीक्यू नंबर 16 आ जाता है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 एंड -4 प्लस 5 आयोटा इज। एडिटिव इनवर्स में हम हमेशा दोनों की साइन चेंज करते हैं, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस 5 आयोटा बाय प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारे पास, इसको कॉन्जुगेट से कंपेयर ना कीजिएगा, कॉन्जुगेट में हम सिर्फ इमेजिनरी की साइन चेंज करते हैं और इन्वर्स में, एडिटिव इन्वर्स में हम दोनों की साइन चेंज करते हैं। कॉन्जुगेट में सिर्फ हम इमेजिनरी की करते थे, इसमें दोनों की करेंगे। और इसी तरह हमारे पास एमसीक्यू नंबर 17 आ जाता है इन एनी ट्राइंगल ए बी सी विद यूजुअल नोटेशन एस इज इक्वल टू। इसमें बच्चे बड़े कन्फ्यूज चल रहे हैं, ए बी सी 3 देख लिया तो कि भाई ए बी सी अपॉन में 3 आएगा, नहीं ऐसे नहीं है, ये सिंपल फार्मूला है, ये है ए बी सी अपॉन 2, ये सिंपल फार्मूला है ट्राइंगल का। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है एमसीक्यू नंबर 18 आ जाता है साइन थीटा इक्वल टू रेडिकल 3/2 देन टेन थीटा इज इक्वल टू रेडिकल 3। ये तो सिंपल से हैं। इसी तरह हमारे पास एमसीक्यू नंबर 19 आ जाता है ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए होगा, ये प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टी याद कर लेना, ये आती हैं अक्सर। इसी तरह हमारे पास एमसीक्यू नंबर 20 में है द सैम्पल इज़ यूज फॉर, ये सैम्पल किस चीज़ की है, तो ये है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट की ये होती है, इम्प्रॉपर सेट की ये होती है, और सब सेट की ये होती है, सुपर सेट की ये होती है, ये याद रख लेना। इसी तरह हमारे पास एमसीक्यू आ जाता है 21 यूनिवर्सल सेट है, यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ए हमारे पास है 1, 2, 3, 4 एंड बी है 4, 5 एंड 6। देन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। भाई यूनियन करवाने के बाद अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो का नल सेट ही आएगा, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। यूनिवर्सल सेट भी 1 to 6 है, और यूनियन में हम हमेशा अरेंजमेंट करते हैं, तो अरेंजमेंट करेंगे तो 1 to 6 ही बनेगा। 1 to 6 से 1 to 6 माइनस होगा तो क्या नल सेट ही बचेगा। इसी तरह हमारे पास एमसीक्यू नंबर 22 आ जाता है। 22 में है रेडिकल -36 प्लस रेडिकल -25 माइनस रेडिकल -4 इज इक्वल टू। तो ये होगा, आपको चीज़ पता होगी कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 एंड आयोटा की वैल्यू होती है रेडिकल के अंदर -1। तो यहाँ पर हर रेडिकल में माइनस दिया हुआ है, तो इसकी जगह मैं आयोटा रखूँ तो कोई मसला तो नहीं है ना। तो इसको मैं इस तरह करूँगा सॉल्यूशन।
36 आयोटा, ये तो ये मक्खी तंग करी, 36 आयोटा प्लस 25 आयोटा माइनस 4 आयोटा, 36 का रूट होता है 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा। 11 से 2 जाएंगे 9 आयोटा, तो इसका आंसर होगा सी। ये टेस्ट में इसका आंसर रॉन्ग था, मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो इसका आंसर होगा सी 9 आयोटा। इसी तरह हमारे पास MCQ नंबर 23 आ जाता है, वो ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी साइन रेडिकल एक्स, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। और 24 में है द प्रॉपर्टी A इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए फॉर ऑल A एंड B बिलोंग टू रियल नंबर इज कॉल्ड, तो इसे कहा जाता है साइमेट्रिक प्रॉपर्टी, याद रख लें ये। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25, लिमिट x अप्रोच टू 2x² - 1 x - 1, तो इसको हम सिंपल वैल्यूज रख देंगे। सॉल्यूशन x की जगह 2 पुट करेंगे, 2² - 1 नीचे 2 - 1, तो ये हो जाएगा 4 - 1 एंड 1, तो इसका आंसर आएगा 3। अगर इस लिमिट पुट करने से आंसर 0.0 आ जाता है, तो ये मैथ की ज़बान में इसको हराम माना जाता है। तो उसके अगर ये 0.0 आ जाए तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर, जो मॉक टेस्ट 1 में जितने भी MCQs थे मैथ का क्वेश्चन 25 वो सारे सोल्व कर दिए हैं। अब भी किसी को कोई मसला है तो मुझसे पर्सनली पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।